बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो लास्ट टाइम हमने जो है स्केल ऑफ टेम्परेचर और पुराना थोड़ा रिवाइज़ किया था। स्केल ऑफ टेम्परेचर में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने सारी ये वैल्यूज़ आपको समझाई थी और याद भी करवा दी थी उसी वक्त। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए हमारे पास फार्मूलाज है कि हम सेंटीग्रेड को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दें, या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कर दें, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कर दें, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कर दें। मतलब ये जो तीन स्केल ऑफ टेम्परेचर है ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है बाय द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। लेकिन देखें अभी कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक वैल्यूज़ थी जो कि अगर आप याद कर लेंगे ना तो डायरेक्ट जब एमसीक्यूज आएगा तो आप फार्मूलाज को सॉल्व करने में अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये डायरेक्ट आपको ये सारी 6 वैल्यूज़ है आपको याद होनी चाहिए। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सेंटीग्रेड में क्या होता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब मैं याद करवा चुकी हूँ, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ज़ीरो टेम्परेचर, ये सारी वैल्यूज़ आपको केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में याद होनी चाहिए। और मैंने दो ऐसी वैल्यूज़ बताई थी जिसके आपको पॉइंट भी याद होने चाहिए क्योंकि वो दो वैल्यूज़ सेम थी। लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में 273.15 है और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 है। अगर आप 273 सिर्फ याद कर बैठेंगे तो फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में अगर पॉइंट में सवाल आ गए तो आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिर आप वहाँ देखेंगे कि अगर पॉइंट 16 होगा तो वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। अगर पॉइंट 15 होगा तो वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ मैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो इसकी जो एमसीक्यूज आते हैं ना वो डायरेक्ट ऐसे ही आ सकते हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का बताया आपको लास्ट टाइम मैंने याद करवाया था 986 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन आपने टिक करना है। तो इस तरह से ऐसे डायरेक्ट एमसीक्यूज के लिए आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अदरवाइज जो आप फार्मूलाज लिखेंगे उसको करेंगे, ठीक है, तो वो अपना टाइम सेव करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपका टाइम सेव करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज आता है, मैंने एमसीक्यू भी बता दिया कि किस तरह से आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक दूसरा एमसीक्यू जो आता है ना वो पता है आपसे क्या कहते हैं, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, ये सेंटीग्रेड स्केल है। वो कहते हैं इन दोनों फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों में सेम है। तो अब आपको अगर आपने सही से लेक्चर लिया होगा तो आपको पता होगी कि वो -40 जो है फ़ारेनहाइट में भी सेम है और -40 जो है वो सेंटीग्रेड में भी सेम है, ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू है, -40। तो वो कौन सी वैल्यू है, -40। तो आपने फ़ौरन जो है जब भी आपसे कहेंगे कि विच वैल्यू इज सेम बोथ इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेंटीग्रेड स्केल, वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन -40 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो आपने कौन सा टिक करना होगा, -40 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने सही से लेक्चर लिया होगा डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से, ठीक है। मैम दीना से अगर आपने सही से लेक्चर लिए होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं और ये आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। -40 बिल्कुल सेम आएगा सेंटीग्रेड स्केल में भी और फ़ारेनहाइट स्केल में वो कौन सा टेम्परेचर तो जो सेम होता है तो वो -40 होता है। दूसरा टेम्परेचर अगर हम देखें मतलब उसमें फ़ारेनहाइट और उसमें केल्विन में, तो वो कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। हमने फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का देख लिया, ठीक है। फ़ारेनहाइट और किसका, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का हम देख लिया कि -40 है। अब दूसरा जो होता है वो किस में होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में। फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी वो होता है, एक टेम्परेचर सेम होता है। वो कौन सा होता है, 574.6, ये वाला टेम्परेचर दोनों में सेम होता है, 574.6, ठीक है। ये टेम्परेचर आप याद कर लीजिएगा कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो टेम्परेचर सेम होता है वो क्या होता है, 574.6, ठीक है। सो ये वाला टेम्परेचर। तो अब आपने याद रख लेना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच टेम्परेचर इज सेम एज इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्टेट, तो आंसर बताएं जल्दी से कमेंट करके मुझे आंसर बताएं। बता दिया, अब मैं आपको बता रही हूँ 574.6। ये अगर आपसे पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में, आंसर बताएं जल्दी से, -40, ठीक है। सो ये है, इस तरह से ये एमसीक्यूज आते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके फार्मूलाज पे, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जो मुझे बतानी थी वो जो मिस हो गई थी मुझसे, वो ये कि अब ये जो मैंने आपको डिफरेंट स्केल बताए ना, केल्विन का, सेंटीग्रेड का, फ़ारेनहाइट का, अब इसमें डिवीजन अगर आपसे पूछे कि फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिवीजन है, सेंटीग्रेड स्केल में कितने डिवीजन है, केल्विन स्केल में कितने डिवीजन है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जो केल्विन स्टेट है और केल्विन स्केल और जो सेंटीग्रेड स्केल है, इन दोनों में डिवीजन जो होती है वो 100 होती है, ठीक है, 100 डिवीजन होती है। और जो फ़ारेनहाइट है उसमें 180 होती है। ये बात आपको
पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि भाई फ़ारेनहाइट में कितनी डिवीजन होती है, फ़ारेनहाइट की स्केल में कितनी डिवीजन होती है। ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे, उसमें से एक 180 होगा, तो आपने करेक्ट आंसर पे टिक करना है, ठीक है। इस तरह से बाकी भी दे सकते हैं। अच्छा, अब आपने नोट किया मैंने आपको फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का सेम टेम्परेचर बताया और फ़ारेनहाइट केल्विन का सेम टेम्परेचर बताया। मैंने आपको सेंटीग्रेड और केल्विन का सेम टेम्परेचर नहीं बताया, क्यों? क्योंकि इनका सेम टेम्परेचर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों की जो स्केल है वो 100 डिवीजन है, मतलब ये दोनों 100 डिवीजन स्केल पे मुश्तमिल है, तो इन दोनों का कोई भी टेम्परेचर ऐसा नहीं कि सेम हो, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू जा सकता है कि कौन से ऐसे दो स्केल हैं जिनके टेम्परेचर आपस में सेम नहीं हो सकते। तो वो कौन से दो स्केल है? सेंटीग्रेड और केल्विन, इन दोनों के आपस में सेम नहीं हो सकते, बल्कि क्या होगा, फ़ारेनहाइट केल्विन का सेम हो सकता है, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का सेम होता है। ये वो एमसीक्यूज बता रही हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताता, हो सकता है कि आपकी अकेडमी के टीचर भी इतने डीप में नहीं जाते। तो वो ये एमसीक्यूज जो भी मैं बता रही हूँ साइड पे लिखते जाए। पता है इनसे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रही हूँ मैं। अब अगर मैं सिर्फ लेक्चर ही देती रही, आप अच्छा आप बोलेंगे कि यार पता नहीं इससे एमसीक्यूज किस तरह से आता है। चलिए मैम पढ़ा रही है, पढ़ लेते हैं, आपकी ये सिचुएशन होगी। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, साथ में आपको एमडी कैट के लिहाज से जो है ना वो एमसीक्यूज भी बता रही हूँ कि बेटा इससे इस एंगल से इस एंगल से इस एंगल से आंसर पूछ सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका इंटरेस्ट में डेवलप कर रही हूँ, ठीक है। आपका इंटरेस्ट होगा और जब आप नोट्स अभी आप नोट्स बना रहे होंगे, अब आपका साइड में जो है ना एक दूसरा कॉलम होगा कि भाई एमडी के एट लेवल एमडी कैट के लेवल पे किस तरह से आ सकते हैं आप। जो भी मैंने अभी वर्बली बोला वो आपने साइड पे नोट कर लिया। सॉरी स्टैंड अभी मेरे मोबाइल ज़मीन पे जो है ना गिरता, मैं स्टैंड को इतने हाथ से लगाया जोर से, ठीक है। सो ये सारे एमसीक्यूज अगर आप साइड पे टॉपिक के साथ जो भी मैं आपको बताती हूँ अपने टॉपिक के साथ बॉक्स करके लिख लेना है, ठीक है। या वो स्टिकी नोट्स आते हैं, उस पर साइड पे आपने उस टॉपिक पे लिख देना कि इस तरह से इस एंगल से एमसीक्यू। तो यकीन जाने कि आपके लिए हलवा हो जाएगा। मैं वही तो कह रही हूँ कि इस तरह से लेक्चर आपको कभी नहीं मिला होगा। मैं साथ हर टॉपिक के आपको बता रही हूँ कि इससे इस एंगल से सवाल आ सकता है। अच्छा, जो भी मैं होमवर्क देती हूँ ना, फिर मैं अच्छा बच्चे कुछ होते हैं जो बहुत सुस्त और काहिल होते हैं, वो बच्चे जो कि जिनको लेक्चर अच्छा लगता है एक कमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो बच्चे जो होते हैं ना वो सुस्त और काहिल होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अब उनको अगर मैंने होमवर्क दे दिया, अब उनसे तो कमेंट भी नहीं हो पा रहा, एक कमेंट नहीं हो पा रहा। हत्ता कि लेक्चर से वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, 100% सेटिस्फाई है लेक्चर से, लेकिन उनसे एक कमेंट भी नहीं हो पाया। तो खुद सोचे वो क्या ये वैल्यूज़ याद कर पाएंगे? वो देख तो रहे हैं, खुश तो हो रहे हैं, लेकिन वो ये वैल्यूज़ याद नहीं कर रहे। अब मैंने कहा ये वैल्यूज़ याद कर लो, अब उन्होंने एक सुन तो लिया, वो थोड़ा सा उनके दिल में जाके कि हाँ कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे ये पता नहीं है। क्योंकि कमेंट तो अभी तक उनसे हुआ नहीं, अप्रिशिएशन तो अभी तक उनसे हुई ही नहीं मैम दीना की। तो अब ये वैल्यूज़ अब वो सुस्ती दिखाएंगे। तो मैंने क्या किया, उनको फ़ौरन दिखाया कि भाई इससे इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब जब उन्होंने मेरे एमसीक्यूज सुने कि यार मैम कह रही हैं कि इससे इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि रूम टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो हमें तब मैं क्या करूँगा, तब तो मुझे पता होना चाहिए। इस वजह से मैं दीना की बात मान लेता हूँ और मैं इन वैल्यूज़ को याद कर लेता हूँ। तो जब वो याद कर लेगा तब उसको पता होगा कि रूम टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये उन बच्चों के लिए मैं बात बताती हूँ जो स्किप करते कहते कि यार छोड़ो हो जाएगा। तो जब मैं एमसीक्यूज बताती हूँ ना, फिर वो जाग जाते हैं कि नहीं अब तो हमें करना है, क्योंकि इस तरह से अगर आ गए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो ये इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और ये जो है मैंने अभी एमडी और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए जो स्टार्ट किया है, और एमडी कैट वालों के लिए जो मेरा चैनल है, इंशाल्लाह मैं या तो अलग चैनल बना लूँगी, क्योंकि फिर आपकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना इसी चैनल पे। अगर मैं 9 मैट्रिक का भी डालूँगी तो आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। जिस तरह से मैंने अब BDS की, डेंटल मटीरियल की वीडियोज़ डाली है, बायोकेमिस्ट्री की इसी चैनल पर डाली है, तो मुझे लग रहा है कि आपको डिस्टर्बेंस होगी, आपको भी, और MBBS और BDS बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होगी कि भाई सभी एक ही चैनल पर आ रहे हैं, ठीक है। तो या तो मैं 9 मैट्रिक के लिए और MBBS BDS के लिए अलग चैनल बनाऊँगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह जब आप MBBS BDS में इनरोल हो जाएंगे तो आपको बायोकेमिस्ट्री, मतलब जो आपका कोर्स होगा फर्स्ट ईयर में, आपके लिए अलग चैनल होगा, MBBS वालों के लिए अलग होगा, 9 मैट्रिक के लिए अलग होगा, और आपका तो यही होगा जो है, ठीक है। सो स्टार्ट करते। ये हमने देख लिया पूरा MCQs के लिहाज से, पूरा छान भी लिया, याद भी कर लिया। और बताएं और क्या चाहिए आपको, ठीक है। सब मैंने बता दी A to Z। और ये 5 मिनट का टॉपिक, ये 5 सेकंड का टॉपिक होता है एकेडमीज़ में कभी आप जाएं, जो एकेडमी नहीं लेता, ये जो लेता है उनसे पूछिए। 5 सेकंड का लेक्चर होगा, ये सिर्फ 5 सेकंड में बताएंगे वो इतना मगजमारी नहीं करते, वो बस उनको कोर्स कंप्लीट करवाना पड़ता है। मुझे भी कोर्स कंप्लीट करवाना है, लेकिन मैं वो कोर्स कंप्लीट नहीं करवाना चाहती कि वो जो आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, कुछ समझ ना आए आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ फार्मूलाज। जिस तरह से मैंने आप पहले फार्मूलाज कितने अच्छी तरीके से आपको ड्राइव करके और खुद ब खुद मतलब ड्राइव मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फ़ौरन आपको याद हो, किस तरह से इसके फार्मूला जो बच्चे परेशान हो जाते हैं इनके फार्मूलाज की कन्वर्जन में, तो अब वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। किस तरह से मैं आपको एक फार्मूला दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। ये क्या है कि आपने जो है टेम्परेचर, जो भी आपको टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर स्केल, उसमें जो है आपने एक तो देखो, एक तो आपने क्या किया कि आपने पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि भाई टेम्परेचर स्केल, फॉर एग्जांपल आपको जो है टेम्परेचर स्केल आपको फ़ारेनहाइट है, तो आपने टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट एफ लिख दिया, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में जो माइनस माइनस आ रहा था फार्मूले में, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ़ारेनहाइट में मैंने क्या बताया था आपको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें कि फ़ारेनहाइट में मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या बताया था, 32 फ़ारेनहाइट, तो आपने यहाँ पे 32 लिख लिया, ठीक है। उसी तरह से फिर नीचे अब ये जो है कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। अब नीचे देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहे हैं तो सब कुछ फ़ारेनहाइट स्केल का आएगा। हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी फ़ारेनहाइट स्केल में लिखा क्योंकि टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट का है, ठीक है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में 212 लिख लिया। इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपने दोबारा से 32 लिख लिया। तो ये वो फार्मूला है जिसकी वजह से आप जो है अपनी हर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपको इसी तरह से, जैसा मैंने फ़ारेनहाइट का करके बताया, इस तरह से मैं आपको सेंटीग्रेड और केल्विन का करके बताऊँ, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ना ताकि ईजी हो, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये फार्मूला आपने याद रख लिया, याद रख लिया क्या कि भाई एक टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और डिवाइड में भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा, लेकिन वहाँ पे वो माइनस होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, ऊपर टेम्परेचर स्केल से माइनस हो रहा है। ये फार्मूला आपको याद हो गया, पहले यस करके बताएं। अब यस करके आपने बता दिया। अब उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया, अब कोई परेशानी नहीं है। जो कन्वर्जन की फार्मूलाज है ना, वो मैं आपको खुद ड्राइव करके बता रही हूँ। अब टेम्परेचर स्केल में सबसे पहले आपने सेंटीग्रेड ले लिया। अब फ्रीजिंग पॉइंट, अब जब टेम्परेचर आपने सेंटीग्रेड ले लिया, अब सेंटीग्रेड का ही आपने फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या आता है सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 लगा दिया। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है सेंटीग्रेड में, 100, ठीक है। इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट दोबारा से 0, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेंटीग्रेड स्केल का। अब इस तरह से फ़ारेनहाइट स्केल का अगर हम करें तो टेम्परेचर स्केल में क्या आया, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में क्या है फ़ारेनहाइट में 32, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है 212, और इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोबारा से आ गया माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से फिर हम केल्विन पे आए। अच्छा, ये सब बराबर मतलब ये सब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब केल्विन में देखें, केल्विन में फ्रीजिंग केल्विन माइनस टेम्परेचर स्केल के केल्विन आ गया, माइनस लगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है केल्विन में 273.15, यही होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में तो 0.16 आ रहा था, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको चीज़ें ताकि आप कभी भी गलती ना कर पाए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन क्या था 373.15, ठीक है। और 373 भी लिख ले तो ठीक है। बस जो 0.5 की वैल्यूज़ है ना, वो फ्रीजिंग पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में आपने 0.15 0.16 याद रखना था, ये मैंने बताया भी था। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में कितना है 373.15, और फ्रीजिंग पॉइंट एज इट इज़ फिर आपने लिख लिया 273.15। अब ये देखें, ये आपको सब बराबर दिख रहे हैं ना कि ये हमने सेंटीग्रेड, यही फार्मूला जो है ना, ये जो मेन फार्मूला है, इसी से हमने सेंटीग्रेड का लिखा, इसी से हमने फ़ारेनहाइट के लिखा, इसी से हमने केल्विन का लिखा। ये कर लिया आपने। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट ये है, अब नेक्स्ट जो है, आप खुद देखें सेंटीग्रेड का जो हमने वो जो मेन फार्मूला था कि टेम्परेचर स्केल और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट और अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फिर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, हमने इसी तरह से ये सेंटीग्रेड के लिए किया, फ़ारेनहाइट के लिए, केल्विन के लिए किया। अब जो कट रहा है उसको काट दो। फॉर एग्जांपल अब ये 0 माइनस 0, सेंटीग्रेड में से माइनस 0 होगा तो सेंटीग्रेड ही आएगा ना, और 100 में से माइनस 0 होगा तो 100 ही आएगा। अब ये आ गया इससे, ठीक है, डायरेक्ट हमने लिख लिया, मतलब इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। इस तरह से फ़ारेनहाइट माइनस 32, ठीक है, ये एज इट इज़ आया। अपॉन में देखिए 212 माइनस 32, आपने माइनस किया, क्या आया 180 आया, ठीक है। इस तरह से इक्वल टू फिर केल्विन माइनस 273.5, इस तरह से 373 को आपने जब माइनस 273.15 किया तो 100 आया, ठीक है। तो अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने याद रख लेनी है, ये वाली याद रख लेनी है। जो याद रखना है मैं बता रही हूँ, आपने एक याद रखना है, एक जो ऊपर जो फार्मूला था जिससे हमने ये सारी चीज़ें निकाली थी, ठीक है। एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है,
ये वाला, ठीक है, जिससे हमने जो ये सब कुछ हमने केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड का हमने पुट किया, उसके बाद जो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाली इसकी ये वाली, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, अदरवाइज़ फंस जाएंगे आप लोग। ये याद रख लिया। अब अगर आपने ये चीज़ याद रख ली ये वाला, तो अब आपको अगर फ़ारेनहाइट में दिया जाए, सेंटीग्रेड का पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, अगर केल्विन का दिया जाए, फ़ारेनहाइट के पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके। अगर फ़ारेनहाइट दिया जाए, सेंटीग्रेड पूछा जाए तो इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यूजेबल है, ठीक है, इंटरकन्वर्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक MCQs करवाऊँ, ठीक है, अब मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि बेटा आपने जस्ट ये वाले फार्मूलाज जो है ना, जो आपसे याद नहीं होते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपने ये वाला याद कर लेना है। और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फ़ौरन याद भी हो गया, जिस तरह मैंने ड्राइव किया ना, तो आपने ये याद कर लिया। अगर वो आपको सेंटीग्रेड में पूछते हैं वैल्यू और फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू दी होती है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आप इन दोनों को चूज़ करेंगे, क्योंकि आप ये इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे आपने सेंटीग्रेड की मालूम करनी है, फ़ारेनहाइट की दी है, फ़ारेनहाइट की आप यहाँ पे जब वैल्यू डाल देंगे तो आपको ये ईजिली निकल जाएगी ना सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। इस तरह से अगर केल्विन का दिया हो, फ़ारेनहाइट का पूछ रहे हो, ठीक है, तो फिर आपने ये दोनों सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। कौन से दोनों सेलेक्ट करने होंगे? ये दोनों सेलेक्ट करने होंगे। केल्विन पूछा है और फ़ारेनहाइट दिया है, ठीक है, तो ये आप पे MCQ पे डिपेंड होता है कि वो क्या पूछ रहा है। अब मैं एक करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें, इसको सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। हमने सेंटीग्रेड लिखा एज इट इज़, हमने ये चीज़ यहाँ नीचे लिखी। अब हम कह रहे हैं कि यार अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ आप लोग के लिए, वैसे मैं कहूँगी आप लोग को कि आप इसी को याद कर लें। पता है कि आप जो है इस तरह से मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म तो कर दूंगी, लेकिन ये 5/9/5 की जगह आपने 5/9 कर दिया तो आपका पूरा MCQ गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप इसी फॉर्म को यूज़ करें और इसी फॉर्म को फिर आप जब सॉल्व करें ना, इसी फॉर्म को अरेंज करें जिस तरह से मैंने अरेंज करना बताया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। या केल्विन को आप सेंटीग्रेड के साथ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो तो ईजी होता है केल्विन और सेंटीग्रेड का ना। अच्छा, तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको इन दोनों की बताने जा रही हूँ। देखिए ये 180 डिवाइड में, ठीक है, इज इक्वल टू के उस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जब आप 180 को 100 से, ये डिवाइड में था ना, जब उस तरफ आएगा तो 180/100 हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये एक 0 था, ये एक 0 क्या हो गया, ये एक 0 जो था आपने ऊपर लगा लिया पॉइंट, मतलब ये 0 की जगह आपने ऊपर पॉइंट लगा लिया। 18 था तो 1.8 कर दिया। ये तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था अगर याद हो। देखिए मैंने कहा कि ये जो है ना, ये वाला 180 यहाँ पे डिवाइड में हो रहा है, ये वाला 180 ये उस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा, 180/100 सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये 2 मिनट रुके ज़रा, मैं इसको इस तरफ कर लूँ, किस तरफ करूँ। देखिए जब ये 180/100 सेंटीग्रेड और ये F-32, ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाइड कर दिया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। अब हमने क्या किया कि अब ये जो 0 है ना, अब ये 0 किस तरह से ख़त्म किए, दोनों 0 तो कैंसिल हो गए एक दूसरे, लेकिन ये वाला 0 क्या करेंगे, इस 0 को हटाने के लिए हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया। मतलब ये जो 18 था ना, ये अब क्या बन गया, ये 1.8 बन गया। ये क्या बन गया, 1.8 सेंटीग्रेड और F-32, ठीक है। इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। किसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब ये 1.8 को अगर हम अपाउंड में शो करें तो 1.8 किसके बराबर होता है, आप मुझे बताएं किस तरह के बराबर होता है, 9/5 के। तो आप 9/5 भी लिख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मेंशन है 9/5 डिग्री सेल्सियस F-32, या आप 1.8 भी लिख सकते हैं, 1.8 डिग्री सेल्सियस माइनस F-32 एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं मज़ीद आपको अरेंज करवाऊँ इसको, तो अब ये क्या है, ये -32 है ना, इज इक्वल टू के उस तरफ क्या हो जाएगा, +32, तो ये आ गया, ठीक है। इसी को आप इस तरह से भी, जैसे मैंने कहा कि 9/5 किसके बराबर होता है, 1.8 की, जिस तरह से अभी मैंने करके भी बताया, ठीक है। और ये +32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। मतलब अगर आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हुई है और फ़ारेनहाइट की वो आपसे पूछ रहे हैं, तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब 1.8 को आप 9/5 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, 1.8 की शक्ल में भी लिख सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस तरह से मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया, ठीक है, कि अगर वो आपसे फ़ारेनहाइट की वैल्यू पूछ रहे हैं और सेंटीग्रेड की दी हुई है तो आपने तो इस तरह से ही रहने देना है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे क्या कर रहे हैं, आपसे जो है सेंटीग्रेड की वैल्यू पूछ रहे हैं और फ़ारेनहाइट की दी हुई है, तो फिर क्या करेंगे, फिर फार्मूले को अरेंज करना है। फिर किस तरह से फार्मूले को अरेंज करना है, अब फ़ारेनहाइट की उन्होंने दी हुई है और पूछ किसकी रहे, सेंटीग्रेड की पूछ रहे हैं,
तो अब ये +32 जो है उस तरफ जाएगा, दोबारा से उस तरफ जाएगा तो -32 हो जाएगा, और ये 9/5 जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इस तरफ ये 9/5 है, ठीक है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, मतलब उलट हो जाएगा। ये देखें 5/9 आ गया और f-32। तो इस तरह से आपको फार्मूलाज को अरेंज करना आना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि बस ये वाला अगर आप लोग याद कर लेना बेसिक फार्मूला, तो ये सब कुछ आप खुद अरेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने अभी अरेंज करके आपको दिखाई। और ये जो है ना, अब आप एक दफ़ा वीडियो देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई आप आलिम व फाजिल हो जाए, तो इस तरह से नहीं होगा। आपने प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी होगी। ये जो मैंने सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया ना, ये मुझे पहले से नहीं था आता, ये पहले से मुझे आता था क्या, नहीं, ये मैंने क्या किया, ये मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, इन सब चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस की थी। तो आप लोग से भी मैं कह रही हूँ कि जो मैं लेक्चर दे रही हूँ आपने नोट करने के बाद प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पे होमवर्क मिला है उसकी प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क करने के बाद भी ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आपने ये फार्मूला तो याद कर लिया, फिर इस तरह से मैंने आपको ये करके दिखा दिया। अब ये आपका होमवर्क है कि आप दोबारा से इसको करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें कि आप इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी खुद को वैल्यूज़ दें, खुद को वैल्यूज़ दें। मतलब आप सेंटीग्रेड का कभी पूछे खुद से, कभी फ़ारेनहाइट का पूछे, कोई भी टेम्परेचर लेके और इस फार्मूले के ज़रिए आप निकालें, ठीक है। और इस तरह से फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान भी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं आपको सेंटीग्रेड और केल्विन का करवाऊँ कि सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या वो है, तो देखें सेंटीग्रेड और केल्विन का तो बिल्कुल मतलब सेंटीग्रेड केल्विन क्यों इतना सिंप्लीफाइड है, क्यों बताएं क्यों सिंप्लीफाइड है, कौन बताएगा मुझे, जो बताएगा मैं मान जाऊँगी कि वो एक्टिव है, मतलब लेक्चर के दौरान, क्योंकि यही बात मैंने अभी कुछ देर पहले ऊपर बताई है। क्योंकि बेटा फॉर एग्जांपल ये हटा ले, आपको जो है ना ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, ये वाली आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि आपसे जो है सेंटीग्रेड पूछा हुआ है, ठीक है, सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर पूछा हुआ है, केल्विन दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है फिर आपने इसको स्किप करके इन दोनों को इक्वल टू करना है, जिस तरह से आपने इसको किया था। अब आपने इन दोनों को यहाँ रखना है। अब खुद सोचो, जब आप इन दोनों को रखेंगे तो ये 100 तो 100 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये 100 क्या शो कर रहा है कि केल्विन के स्केल में कितने डिवीजन है, 100। इस तरह से सेंटीग्रेड में मैंने बताया था कि केल्विन और सेंटीग्रेड में दोनों में 100 डिवीजन होती है स्केल में, तो 100 से कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K -273.5, यही बचा है ना। तो कितना सिंप्लीफाइड है इसका फार्मूला, तो इसका तो बहुत सिंप्लीफाइड है। इसका 180 था, क्योंकि फ़ारेनहाइट के स्केल में डिवीजन जो है 180 होते हैं, तो इस वजह से हमने इसको जो है इस तरह से सिंप्लीफाइड करके और फिर घुमा फिरा के बताया। देखिए इस तरह से आप ये बहुत ईजी है, आपको मुश्किल लग रहा होगा, बस आप प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, मुश्किल नहीं है। जिस तरह से मैंने समझाया है वो तो बहुत आसान तरीके से समझाया है। एकेडमीज़ वाले आपको बस लिखवा देते हैं, वो इस तरह से करवाते भी नहीं है, बार बार बोलते भी नहीं। जिस तरह से मैंने अपना हलक खुश कर लिया, शुक्र है कि रमज़ान ख़त्म हो गया है, मेरा बुरा हाल हो गया था इतना ज़्यादा लेक्चर में बोलना और एक चीज़ को बार बार समझाना, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये चीज़ अगर आपने याद रख ली तो ये सारे कन्वर्जन आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, फिंगर टिप्स पे, यकीन जाने। और फिंगर टिप्स पे जब भी होंगे, अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझाया, यहाँ पे करवा के भी दिखाया। फिंगर टिप्स आपके जब होगी, जब आपने ये लेक्चर देख लिया, आपको समझ आ गई, अब आपने ये वाली दोबारा प्रैक्टिस की, इसकी दोबारा प्रैक्टिस की, और खुद से नए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए, और फिर दोबारा से प्रैक्टिस की, 2 दिन बाद दोबारा से प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से एक दफ़ा लेक्चर ले लेने से और एक दफ़ा होमवर्क कर लेने से चीज़ें जो है ना आपकी फिंगर टिप्स पे नहीं आने वाली। अगर आपने जो है पास करना है अच्छे नंबरों से, ढाओ में, जिना में, केम्ब्रिज में एडमिशन लेना है, तो फिर आपने ये सब करना होगा, ठीक है। अब यही फार्मूले को अगर हम अरेंज करें तो किस तरह से आप अरेंज करेंगे। अगर आपसे केल्विन का पूछा जाए तो फिर क्या करेंगे। अब ये -273 है ना, तो फिर आप इज इक्वल टू के इस तरफ जब लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -273.15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से फिर आप केल्विन की भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमने सेंटीग्रेड केल्विन को देख लिया, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड को यहाँ पे देख लिया था, इसको यहाँ देख लिया। अब अगर हम देखें किसको, अब हम देखें फ़ारेनहाइट और केल्विन को, तो फ़ारेनहाइट का हमने ले लिया, ठीक है, और केल्विन का हमने ले लिया जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह इसकी कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। जिस तरह से मैंने फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करवाया था ना, ये वाली फॉर्म, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये वाली। इस तरह से फ़ारेनहाइट और केल्विन की सिंप्लीफाइड फॉर्म देना मुमकिन नहीं है, तो ये आपने इसी तरह से याद रखना होगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इस वाले फॉर्म इन तीनों का फार्मूला भी याद रख लें, और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के लिए आप ये वाला फार्मूला याद रख लें, और केल्विन के लिए आपने ये वाला याद रखना होगा, और वो सेंटीग्रेड और केल्विन के लिए आपने ये वाला याद रखना। 3 मैंने बताया, 1 2 3,
ठीक है। और इसके मैंने डेरिवेशन और प्रैक्टिस भी करके दिखाई, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। सो अब ये जो फ़ारेनहाइट केल्विन है, इसमें यही है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट पूछा जाए, ठीक है, तो ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में उस ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और -32 है उस तरफ +32 हो जाएगा। इस तरह से अरेंज करना होगा बस आपने फार्मूला इसको। ठीक है। इस तरह से अगर केल्विन पूछा जाए तो फिर ये डिवाइड 100 है, ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, -273 है +273 में आ जाएगा। बस इज इक्वल टू के उस तरफ और इस तरफ घुमाने का खेल है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। फार्मूलाज आपने कौन से याद रखने, एक तो आपने ये वाला मेन याद रखना है, उसके बाद जो मैंने इसको सिंप्लीफाइड करके बताया इन दोनों को, ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म याद रखनी है, ये वाली सिंप्लीफाइड फॉर्म याद रखनी है। ठीक है। ये इन दोनों की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद जो मैंने फ़ारेनहाइट और केल्विन का एक ही बताया है, ठीक है, इसकी कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं, इसको आपने ऐसे याद रखना है। हाँ, सेंटीग्रेड और केल्विन की मैंने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बता दी है। ठीक है। सो ये 4-5 फार्मूले जो आपने याद रख लेने, और ये आप अगर डायरेक्ट याद ऐसे ही करेंगे ना, जिस तरह से वो बस बुक में देख लिया याद करा, तो फिर आप रट्टा लगा भी लेंगे और आप गलती करेंगे, फिर भी आप गलती करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, तो अभी अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कहाँ 9.5 है, कहाँ 9.5 है, कहाँ 5/9 और क्यों है। ठीक है। तो समझाने के बाद जब आप याद करते हैं तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म में याद रहती है, लेकिन अगर बगैर समझे चीज़ को रट्टा लगाते हैं तो फिर आप उसमें गलती करते हैं। जहाँ पे 9.5 होता है, अगर आपने 5/9 लिख दिया वो सिचुएशन, वो एग्जाम की खौफ से, तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से कह रही हूँ, हर चीज़ समझ के प्रैक्टिस करके फिर मेमोराइज करें। सो ये हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारा टेम्परेचर था। अब अगर हम चेंज इन टेम्परेचर देखें, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर चेंज। हमने वो टेम्परेचर के लिए देखा था। अब हम चेंज जब ये डेल्टा की साइन आती है, इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, चेंज। तो अब ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी फ़ारेनहाइट अपॉन 180 इज इक्वल टू डेल्टा टी वो केल्विन लिखा है, डेल्टा टी केल्विन अपॉन 100। ठीक है। ये फार्मूला है। देखिए, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, डेल्टा टी केल्विन अपॉन 100, क्यों ये दोनों सेम है बताएं मुझे, जल्दी से कमेंट करें। और मुझे सही आंसर चाहिए। मैंने 4 दफ़ा ये बात रिपीट की है, क्योंकि क्यों सेम है, क्योंकि दोनों में जो नीचे जो वैल्यू है क्या शो कर रही है, ये ज़रा मुझे बताएं आप लोग। ये नीचे जो वैल्यू है ये क्या है, डिवीजन ऑफ स्केल को शो कर रही है। अब केल्विन और सेंटीग्रेड दोनों की डिवीजन कितनी है, 100 है। ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों फार्मूला आपको सेम लग रहे हैं। बस यहाँ पे सेंटीग्रेड है क्योंकि सेंटीग्रेड का है, और ये केल्विन है। बाकी डिवीजन आपको सेम क्यों लग रही है, क्योंकि केल्विन और सेंटीग्रेड दोनों के स्केल की डिवीजन कितनी है, 100। और बाकी अगर आप फ़ारेनहाइट का देखें तो उसमें 180 है, क्योंकि उसकी जो डिवीजन ऑफ स्केल है वो 180 है। ये भी MCQ आ सकता है, जिससे मैंने पहले बताया था। अच्छा, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर का। अब आपने जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि ये आपको सेम लग रहा है ना, बिल्कुल। अब डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस और ये इक्वल टू, एक तो यहाँ मैं इतना बड़ा लिखती हूँ कि फिर, ठीक है, ये मैंने क्या कहा, ये सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि जो 100 था वो 100 कैंसिल आउट हो गया, तो देखें ये सेम आ गया। ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताएं, आप MCQs आ जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या होगा, तो आपने क्या लिखना है, 100। अच्छा, ये चेंज इन टेम्परेचर हो, ऐसे नहीं कि टेम्परेचर आप समझें, एक तो हर चीज़ आपको बतानी होगी। देखिए, डेल्टा टी, मैंने डेल्टा टी लिख लिया। डेल्टा टी मैं आपसे कहूँ कि 100 है, और मैं पूछूं कि बेटा आप मुझे केल्विन में बता दें टेम्परेचर, किस में, केल्विन में बता दिए, मैंने सेंटीग्रेड में बताया था। तो अब आप क्या करेंगे कि यार क्या पूछा गया है MCQs में। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोफेसर ने पूछा कि प्रोफेसर ने हमें दिया डेल्टा टी सेंटीग्रेड में 100 और चेंज इन टेम्परेचर है। हाँ, मैम दीना ने बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर जो है ये फार्मूला आपको याद आ जाएगा कि चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो तो सेम होगा। अगर टेम्परेचर होता तब हम कन्वर्जन करने, तब हम कन्वर्जन करते। जो पहले वाला फार्मूला मैंने सेंटीग्रेड और केल्विन का बताया था तब कन्वर्जन होती, लेकिन यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर में तो डायरेक्ट सेम ही होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में दोनों की डिवीजन 100 कैंसिल हो जाती है। और हमारे पास ये फार्मूला, तो आप फ़ौरन प्रोफेसर को बोलेंगे, प्रोफेसर इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 100 केल्विन होगा। अगर आप चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहे हैं, आपने ये बात भी कहनी है। अगर वहाँ पे लिखा होगा तो फिर तो ठीक है, अगर वो वर्बली पूछ रहे होंगे तो आपने कहना है सर अगर आप चेंज इन टेम्परेचर पूछे तो फिर तो सेम होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर केल्विन, दोनों सेम होते हैं। सर पूछेंगे क्यों बेटा, आप बोलेंगे दोनों की डिवीजन ऑफ स्केल सेम होती है। सर बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ से पढ़ा है आपने, बोला डॉक्टर दीना वजीर अकेडमी दीना मैम ने पढ़ाया है। सो फिर आपने दुआओं में याद रखना है मुझे। अच्छा, ये हो गया हमारा, कितना बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। अच्छा, अब ये हो गया। अब अगर वो आपसे पूछे
ये दोनों तो हमने इन दोनों का कर लिया ना। अब अगर वो आपसे पूछे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, तो फिर आप क्या करेंगे? चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को अगर हम करें, हमने इन दोनों को सिंप्लीफाइड कर लिया, सेंटीग्रेड और उसको केल्विन को। अब अगर हम इसको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को देखें तो ये हमने यहाँ लिख लिया कि सेंटीग्रेड अपॉन 100 और फ़ारेनहाइट अपॉन 180, ये हमने लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाइड हम किस तरह से कर सकते हैं? ये 180 किस में डिवाइड में इज इक्वल टू के उस तरफ क्या हो जाएगा? देखें, मल्टीप्लाई में आ गया, 180 अपॉन 100 हो गया और डेल्टा टी सेंटीग्रेड अपनी जगह और डेल्टा टी फ़ारेनहाइट अपनी जगह। ठीक है, बस ये वाली चीज़ यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ आ गई तो ये वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। जब ये 180 जो है इज इक्वल डिवाइड में थी और इज इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में आ गई तो ये वाला फार्मूला आ गया, 180 अपॉन 100 डेल्टा टी सेकेंड डेल्टा फ़ारेनहाइट। अब देखें, ये अब का जिस तरह से मैंने आपको काटना बताया था, इस तरह से आपने काटना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये एक 0 किस से कैंसिल होगा? अब तो दूसरा कोई 0 ऊपर है नहीं, तो नहीं है, तो आपने ये 0 कैंसिल करके यहाँ पे पॉइंट लगा देना है बीच में। तो ये देखिए 1.8 डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस डेल्टा फ़ारेनहाइट, डेल्टा टी फ़ारेनहाइट। चेंज डेल्टा मीन चेंज, जब भी मैं डेल्टा बोलूँ मीन चेंज। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई किसकी? फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की। मतलब अब जब भी आपसे सर ने जो है ना, प्रोफेसर ने अब आपसे दूसरा क्वेश्चन किया। वो क्या क्वेश्चन किया प्रोफेसर ने आपसे कहा कि बेटा 25 डिग्री सेल्सियस को ज़रा चेंज इन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि चेंज इन टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको ज़रा डेल्टा फ़ारेनहाइट में बताएं। ठीक है, मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट में बताइए। चेंज इन टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपको